हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी देखने की कोशिश करेंगे कि जब कोई स्टूडेंट पहली बार एग्जाम में बैठने के लिए जेई मेंस या नीट की या किसी भी दूसरे एग्जाम की पहली बार एग्जाम देगा, तो उसकी जब वो साल भर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसकी करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ना। ये इकलौती स्ट्रेटजी नहीं है, डिपेंड करती है हर स्टूडेंट के कंफर्ट लेवल पे, उसके जो रिसोर्सेज हैं उस पे। तो उनमें से ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है। नाउ ये स्ट्रेटजी या ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए कि मुझे जिससे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत बड़ा स्टूडेंट से गाइडेंस चाहते हैं कुछ, क्योंकि पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग या मैं बेसिकली जो प्रिपरेशन होती है आपकी पूरी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो पहला पार्ट होता है जब आप कोई चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो आप, चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, राइट। तो कुल मिला के जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़, किसी को किसी सब्जेक्ट में भी जब कोई आप नया चैप्टर पढ़ते हो, उसकी बात कर। दूसरा पार्ट है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी को देखते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। नाउ स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनको कैसे यूज में लाएं, बहुत स्टूडेंट्स करते भी नहीं है इनको, राइट। नाउ इसमें जो ये एनसीईआरटी है, इसको एक ये ट्रिकी है, इसको कैसे पढ़ें कैसे नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ जो तीसरा पार्ट है वो है आपका सबसे ऊपर तो रिवीजन। और रिवीजन में यानी जैसे आप कोई बुक्स फॉलो करते हैं या फिर कोई कोचिंग का मटेरियल यूज करते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कोई सैंपल पेपर यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। इसमें जो ये रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन वेस्ट है, बिलीव मी। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने में या महीने में रिवाइज कर रहे हैं, इट शुड बी रेगुलर, राइट। रेगुलर का मतलब है आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से या तो 2 दिन में कर ले रिवाइज, थोड़ा बहुत छोटा छोटा पोर्शन में रिवाइज, या फिर वीकली रिवाइज करें कि सैटरडे संडे आपने सिर्फ रिवीजन के लिए रख लिया, नया उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे, राइट। नो ये स्टार्ट कैसे करें, देखिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी कोचिंग में अपना नया ये कोई चैप्टर पढ़ते हो, सिर्फ थियोरी पार्ट और कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स में आपके होते हैं, उनको करके सिर्फ 5 से 10% ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है ऐसी कि अगर आप उनको करें सिर्फ 5 से 10% आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनाया जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो सिर्फ 5 से 10% ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये एवरेज है, ऑब्वियसली 15% हो सकता है, 0% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या करें, जैसे ही आप कोई नया चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल आपने जीओसी कंप्लीट करी, राइट, या आपने सपोज आपने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे प्रैक्टिस के, वो सब किए। अब उसके बाद क्या करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चाहे तो डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें, सोल्व करें, आंसर देखें, इस तरह से करें, या क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, उसको समझने की कोशिश करें, राइट। होपलेस नहीं होना है। अगर आपको डायरेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, आप सारे क्वेश्चंस को नहीं आया आपने देख देख के समझ लिए, मैं यही सजेस्ट करता हूँ सिर्फ। मतलब आपको होपलेस नहीं होना है। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमें करने हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोई टॉपिक छूट गया हो, जो कि जेई में कभी पूछा गया था या नीट में कभी पूछा गया था, तो हम वो अपने नोट्स में ऐड करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेसिकली एक रोल प्ले कर रहा है आपका मेन जो चैप्टर है उसकी प्रिपरेशन में। ये अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये अभी आप समझ रहे हैं चैप्टर को। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब आप चैप्टर्स को एक एक्सटेंडेड स्टडी हो गई चैप्टर से, समझ है। यानी कुछ पॉइंट्स छूट गए तो अपने नोट्स में ऐड कर ले, कैसे भी नोट्स बना रहे हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे, उसमें पॉइंट्स को ऐड कर लें। और आपको उस तरह से ऐड करना है उन पॉइंट्स को, या उन क्वेश्चंस को इस तरह से यूज करना है कि जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन में वो पॉइंट्स आपके डायरेक्ट आ जाएंगे। और प्रीवियस क्वेश्चंस जब आप करते हो तो इससे कितना फायदा होता है, देखिए
एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि प्रीवियसली जो पैटर्न रहता है या डिफिकल्टी लेवल कितना है। और दूसरा, जो देखिए कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं वन वे और द अदर वे, किसी भी तरह में। इनफैक्ट एडवांस में भी कंसेप्ट रिपीट होते हैं, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये ऐसा होगा नहीं होगा, नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब आपको जो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस देखे आंसर देखे, क्वेश्चन देखे आंसर देखे, समझ ले। चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 200 क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर्स के, चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर में आप उसको कंप्लीट करें। नो, ये जरूरी नहीं है आपको सारे चैप्टर को कंप्लीट करके पहले सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें तब दूसरे चैप्टर पढ़े, ये जरूरी नहीं है। आप एक स्ट्रेटजी बना लें, ऐसे कि सपोज चैप्टर कंप्लीट किया, अब आपको इस चैप्टर से केमिकल काइनेटिक्स से 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं, समझ के, राइट। करने का मतलब मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, अच्छा ये पूछा गया है इसमें, अब इसका आंसर इन्होंने इस तरह से सोल्व किया, वो उसको आप इसको समझे। और अगले दिन जब आप अगले 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से करेंगे तो उस पिछले चैप्टर पे एक नजर मार लें। आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा कि ऐसा करना, लेकिन बहुत ईजी है गाइस। 10 क्वेश्चन आप सीरियसली जब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना, तो आपको पहली वे में भी अगर आपने सिर्फ मतलब सपोज आपने हाफ एन आवर में 10 क्वेश्चन देख लिए और आपने ढंग से भी नहीं देखे, लेकिन जब आप उसका अगली बार रिवाइज करेंगे, सपोज 100 क्वेश्चन है आपके केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियसली जो आस्क्ड क्वेश्चन है, तो जब आप उसको कम से कम 9 टाइम्स तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा, राइट। तो इससे बहुत फायदा मिलता है। जब आप ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे ना किसी चैप्टर के, आप देखेंगे लगभग आपका 50 to 60%, इनफैक्ट 70% आपका जो प्रिपरेशन है, जो फाइनल एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूं मैं, 60 to 70% आपकी जो प्रिपरेशन है वो फाइनल एग्जाम के लिहाज से, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। बहुत लोग कहेंगे नहीं ये गलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। नो, एनसीईआरटी का कैसे यूज करें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद टाइम बचता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप एनसीईआरटी पे जाएं, नहीं तो फिलहाल अभी होल्ड पे रख ले, उसको एंड के लिए रख ले चाहे, समझ रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज तक पूछे जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो ये यूज हो जाएगा। एनसीईआरटी हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप क्या करें, प्रीवियस एनसीईआरटी जरूर करें, ओके। नाउ गाइस, ये सब कुछ करने के बाद अब आता है आपका ये थर्ड पोर्शन। अब आप किसी कोचिंग मटेरियल को या किसी सैंपल पेपर को, किसी बुक को अब उठाएं, अब करें अपने आप को टेस्ट, अब करें अपने आप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। समझ में आपको गाइस, ये वाला जो थर्ड पोर्शन है वो आप रैंक में कितनी आगे जाएंगे ये डिसाइड करेगा, और ये अब तक का पिछले वाला जो पार्ट था फर्स्ट एंड सेकंड, ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, समझ रहे हैं आप। तो अब जब तीसरे पार्ट में जाएंगे, रिवीजन होता रहेगा आपका, कोचिंग जितना भी देखेंगे आप देखिए, लेकिन जितना भी देखने से मेरा मतलब ये है कि 1 या 2 देखें, लिमिट में रखें, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर लिमिट में रखेंगे अपने रिसोर्सेज, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी इन अ वे कि आप रिवीजन उसको टाइम पे कर पाएंगे, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी। नो, बहुत बार क्वेश्चंस, एक जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पहले चैप्टर कैसे स्टार्ट करें, मतलब कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा, जैसा अगर मैं केमिस्ट्री की बात, देखिए गाइज अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके कोचिंग में पढ़ा रहे हैं चैप्टर, तो उसी को आप लेके पढ़ें, समझ रहे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको ये लग्जरी है कि आप पहले वो टॉपिक उठा सकते हैं जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल है जिसमें, राइट। सो अब देखिए, ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है हमें, ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करनी है, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो मूव्स हैं, आपके जो स्विंग्स ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उसको कितना मिनिमाइज कर सकें वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़े से ईजी लगते हैं, लग रहे हैं या लगते हैं, तो आप उनको पहले कर लें, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करें, अंटिल नहीं तो कि कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आपको उसके हिसाब से देखें। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस तरह से देखेंगे गाइज, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन होगी, लगेगा आपको कि हाँ अब हम कुछ प्रिपरेशन चल रही है। एग्जाम के ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहिए गाइज। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि
मतलब कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम हमें क्या एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कोई मैच नहीं खा रहा होता, राइट। सो आप इस बात का ध्यान रखें, इस तरह से पढ़ें अगर आपको लग रहा है ये अगर आपको फायदा पहुंचाएगी, राइट। और ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, इट हेल्प्स। और मुझको चैनल पे ये लगेगा कि आपको अच्छा, आप कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, इससे पता लगेगा कि आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चैनल कुछ आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर रहा है, राइट। सो बाय गाइज, टेक केयर।